दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जो पिछली कई सदियों से मुख्तलिफ जंगों का सामना कर रहा है। इस मुल्क को आज तक कोई भी फतह ना कर सका। इस मुल्क ने दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर ताकतों को शिकस्त दी। इस मुल्क के लोग दुनिया के बहादुर तरीन लोगों में शुमार होते हैं। ये मुल्क सी पैक मंसूबे की मुखालफत क्यों करता है? चीन ने 2025 में इस मुल्क में कौन से ऐसे काम करने हैं जिससे इस मुल्क की तकदीर बदल जाएगी? दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान के हमसाया मुल्क अफगानिस्तान की, जिसका ऑफिशियल नेम अमारात इस्लामी जमहूरिया अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान वस्ती और जनूबी एशिया में पहाड़ों में घिरा हुआ एक खूबसूरत मुल्क है। एक इस्लामी मुल्क होने के बावजूद यहाँ के लोग पाकिस्तान से नफरत जबकि इंडिया से मोहब्बत करते हैं। यहाँ के लोग तालिबान की हुकूमत में किस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? अफगानिस्तान ने चीन और भारत के साथ कौन से मुआहदे किए? यहाँ के लोग दुनिया के किन मुमालिक में नहीं जा सकते? दोस्तों ये तमाम मालूमात जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अफगानिस्तान जमीन बंद मुल्क है। इस मुल्क को किसी भी अतराफ से समुद्री सरहद नहीं लगती। अफगानिस्तान की सरहदें 7 मुमालिक से मिलती हैं। इस मुल्क के शुमाल में किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान मौजूद है। जनूबी और मशरकी सरहद पाकिस्तान से मिलती है। मगरब में ईरान और शुमाल मशरक में चीन से मिलती है। दोस्तों अगर अफगानिस्तान के रकबे की बात की जाए तो ये मुल्क कुल 6,52,864 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। अपने रकबे के लिहाज से अफगानिस्तान दुनिया का 40वां बड़ा मुल्क है। अफगानिस्तान का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ों और मैदानी इलाकों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क में साफ पानी के ज़खायर बहुत ही कम हैं। दोस्तो68 अगर इस मुल्क की आबादी की बात की जाए तो 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक इस जगह कुल 4,32,68,950 लोग रहायश पजीर हैं। अफगानिस्तान का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.58% है। अपनी आबादी के लिहाज से अफगानिस्तान दुनिया का 35वां सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है। अफगानिस्तान दुनिया का एक कम गुंजान आबाद मुल्क है। इस जगह 1 किलोमीटर के अंदर तकरीबन 68 लोग रहायश पजीर हैं। दोस्तों पश्तो यहाँ की सबसे बड़ी और कौमी जुबान है। अफगानिस्तान की 65% आबादी पश्तून जुबान का इस्तेमाल करती है। 30% लोग उज़्बक, तुर्कमानी और बलोची समेत 25 मुख्तलिफ इलाकाई जुबानों का इस्तेमाल करते हैं। इन जुबानों के अलावा भी इस जगह 200 से जायद जुबानें बोली और समझी जाती हैं। अफगानिस्तान के तकरीबन 51% लोग उर्दू जुबान बोलना जानते हैं। अफगानिस्तान में इस्तेमाल होने वाली करेंसी अफगानी है। सैकड़ों साल जंगों में रहने के बावजूद इस मुल्क की करेंसी पाकिस्तानी और इंडियन करेंसी से मजबूत है। एक अफगानी पाकिस्तानी करेंसी में 3.55 रुपए जबकि इंडियन करेंसी में 1.27 रुपए के बराबर है। 2024 की आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान का टोटल जीडीपी 58.72 बिलियन डॉलर है। मुल्क का जीडीपी ग्रोथ रेट -1.1% है। अपनी मुआशत के लिहाज से अफगानिस्तान दुनिया में 156वें नंबर पर शुमार होता है। दोस्तों अफगानिस्तान के लोगों की सालाना फीकस आमदनी 600 अमरीकी डॉलर है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 1,72,000 रुपए के बराबर है। दोस्तों इस मुल्क का बैनुल अक़वामी फोन कोड +93 जबकि इंटरनेट डोमेन नेम .af है। अफगानिस्तान की निस्फ से भी कम आबादी स्मार्टफोन और इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। दोस्तों आज से 30 साल पहले इस जगह तालीम का निज़ाम बहुत खराब था, लेकिन आज इस मुल्क में तालीम की शरह 91% है। पहले इस जगह ख़वातीन तालीम हासिल नहीं कर सकती थी, लेकिन बाद में इस कानून को खत्म कर दिया गया। अब ख़वातीन हिजाब पहनकर स्कूल और मदारस में जा सकती हैं। अफगानिस्तान की 40% आबादी अपनी जुबान लिखना नहीं जानती।
اسلام افغانستان کا سب سے بڑا اور قومی مذہب ہے۔ ملک کی 99% آبادی مسلمان ہے۔ اس جگہ 1 لاکھ کے قریب ہندو، بدھ مت اور عیسائی مذہب کے لوگ موجود ہیں۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں صرف ایک ہی یہودی مذہب کا شخص موجود ہے۔ افغانستان کی آبادی کا بڑا حصہ سنی مسلم فرقے پر عمل کرتا ہے۔ دوستو، انتظامی لحاظ سے افغانستان کو 34 مختلف صوبوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس ملک میں صوبوں کو ولایت کہا جاتا ہے۔ ان 34 صوبوں کو آگے سینکڑوں شہروں میں تقسیم کیا گیا۔ کابل، قندوز، قندھار، تالکان، شرگان اور ہرات، غزنی، مزار شریف اور جلال آباد افغانستان کے سب سے بڑے اور مشہور شہر ہیں۔ قندھار کئی صدیوں تک اس ملک کا دارالحکومت رہا، لیکن 1776 میں کابل شہر کو افغانستان کا دارالحکومت شہر بنا دیا گیا۔ کابل دارالحکومت شہر ہونے کے ساتھ ساتھ ملک کا سب سے بڑا اور ایک عظیم شہر ہے۔ کابل دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ کابل شہر کا کل رقبہ 1028 مربع کلومیٹر ہے۔ اس شہر کی کل آبادی 43,49,237 لوگوں پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے کابل ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ دوستو، کابل ملک کا ایک اہم ثقافتی، سیاسی، سماجی اور اقتصادی مرکز بھی ہے۔ کرکٹ ملک کا سب سے بڑا اور مقبول ترین کھیل ہے۔ یہ ملک میں سب سے زیادہ کھیلے جانے والے کھیل ہیں، لیکن ابھی تک ملک کی کرکٹ ٹیم کوئی بھی ورلڈ کپ نہیں جیت سکی۔ اس ملک میں خواتین کو کوئی بھی کھیل کھیلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس قانون کی وجہ سے افغانستان کو کئی قسم کی عالمی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بزکشی اس ملک کا قومی اور سرکاری کھیل ہے، جو ایک قدیم اور ان لوگوں کا ثقافتی کھیل بھی ہے۔ اس کھیل کو گھوڑوں پر بیٹھ کر مری ہوئی بکری کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ فٹ بال، باسکٹ بال اور پولو ملک کے دوسرے اہم اور مقبول ترین کھیل ہیں۔ دوستو، افغانستان خشک میوہ جات پیدا کرنے والے 5 بڑے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ملک ہر سال لاکھوں ٹن خشک میوہ جات پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتا ہے۔ افغانستان کے صوبہ قندھار میں پیدا ہونے والا قندھاری انار پوری دنیا میں مشہور ہے۔ خاص طور پر پاکستان، ایران، سعودی عرب اور ترکی میں اس انار کو بہت شوق کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ یہ ملک قندھاری انار کو ایشیا اور یورپ کے کئی ممالک میں ایکسپورٹ کرتا ہے۔ دوستو، افغانستان کی صرف 23% آبادی شہروں میں آباد ہے، جبکہ 77% آبادی دیہاتی علاقوں میں آباد ہے۔ اس ملک کے نسلی گروہوں کی بات کی جائے تو یہاں کی 49% آبادی پشتون نسل سے تعلق رکھتی ہے، 20% تاجک، 9% ازبک اور 3% ترکمانی، 2.1% بلوچی اور 7% ہزارہ نسل کے لوگ موجود ہیں۔ ان کے علاوہ بھی دیگر کئی نسلوں کے لوگ موجود ہیں۔ اس جگہ شادی کی عمر کم از کم 18 سال ہے، لیکن یہاں کے لوگ 15 سے 17 سال کی عمر میں ہی لڑکیوں کی شادی کر دیتے ہیں۔ شادیوں کی تقریبات افغانستان کی تہذیب و ثقافت سے وابستہ ہیں۔ شادیوں کی تقریبات 4 سے 5 روز تک جاری رہتی ہیں۔ دلہا اور دلہن ملک کا روایتی لباس پہنتے ہیں۔ نکاح اسلامی طریقے کے مطابق کیا جاتا ہے۔ تمام مہمان نواز پختون رقص کرتے ہیں۔ اگر یہاں کے لوگوں کی بات کی جائے تو یہ لوگ بہت خوش اخلاق اور سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ افغانستان کے لوگ دنیا کے مہمان نواز ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہاں کی لڑکیاں انتہائی زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں۔ یہ لڑکیاں بہت ہی خوبصورت اور پرکشش ہوتی ہیں۔ یہاں کی عورتوں کو کسی بھی قسم کا بے حیائی والا لباس پہننے کی اجازت نہیں ہوتی۔ گھر سے باہر نکلنے کے لیے برقع اور حجاب پہننا ضروری ہوتا ہے۔ اسی قانون کی وجہ سے افغانستان میں بے حیائی کی شرح 1% سے کم ہے۔ دوستو، افغانستان کے لوگوں کی اوسطن عمر 61 سال ہے۔ ملک کی 43% آبادی کی عمر 1 سال سے 14 سال تک ہے، 24% آبادی کی عمر 19 سال تک ہے، جبکہ 30% آبادی کی عمر 65 سال تک ہے۔
दोस्तों, अफगानिस्तान में ट्रांसपोर्ट का काफी बेहतर निजाम मौजूद है। हाल ही में इस जगह बेशुमार पुख्ता रोड तामीर किए गए। इस जगह ट्रांसपोर्ट बहुत कम होती है। इस जगह ट्रैफिक दाएं सिमत चलती है। अफगानिस्तान में टोटल 5 एयरपोर्ट मौजूद हैं। काबुल एयरपोर्ट मुल्क का कौमी और सरकारी एयरपोर्ट का दर्जा रखता है। अफगानिस्तान में मौजूद सेहत का निज़ाम जदीद नहीं है। मुल्क में सिर्फ चंद बड़े और जदीद अस्पताल मौजूद हैं। आप लोगों को इस बात से भी आगाह कर दें कि इस जगह हर 4 बच्चों में से एक बच्चा अपनी पहली सालगिरह से पहले अपनी जान की बाजी हार जाता है। दोस्तों, पिछली 2 दिहाइयों में अफगानिस्तान में माजूर अफराद की तादाद में हैरानकुन इजाफा हुआ है। इस मुल्क का कौमी फल आड़ू है। गुल लाला फूल मुल्क का कौमी फूल है। सुनहरी रंग का अकाब मुल्क का कौमी परिंदा है। अफगानी सनोबर मुल्क का कौमी दरख्त है, जबकि बर्फानी चीता मुल्क का कौमी जानवर है। दोस्तों, वक्त के लिहाज से ये मुल्क पाकिस्तान से 30 मिनट जबकि इंडिया से 1 घंटा पीछे है। दोस्तों, अफगानिस्तान की सबसे लंबी सरहद पाकिस्तान से लगती है, जिसकी कुल लंबाई 2435 किलोमीटर है। अफगानिस्तान में ज़राअत का शोबा वसी पैमाने पर मौजूद है। इस जगह लाखों एकड़ रकबे पर मुख्तलिफ फसलें काश्त की जाती हैं। इसके अलावा हजारों एकड़ रकबे पर आड़ू, आलूचा, बादाम, अनार और नारियल के बागात मौजूद हैं। दोस्तों, इस मुल्क में साफ पानी के ज़खायर बहुत कम हैं। अफगानिस्तान में 4 बड़े दरिया मौजूद हैं। दरियाए काबुल मुल्क का सबसे बड़ा और कौमी दरिया है। इस मुल्क में इस्लामी कानून नाफिज हैं। इस जगह इतवार की बजाय जुमे की छुट्टी होती है। इसके अलावा आपको इस बात से भी आगाह कर दें कि आलमी मीडिया पर जिस मुल्क का सबसे ज्यादा जिक्र हुआ वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में नए साल का आगाज 1 मार्च की बजाय 23 मार्च को होता है। दोस्तों, अगर इस मुल्क की तारीख की बात की जाए तो कहा जाता है अफगानिस्तान की तारीख 50,000 साल कदीम है। इस जगह की ज़राअत दुनिया की अव्वलीन ज़राअत में शामिल की जाती है। 2200 कबल मसीह में आर्यों ने इस जगह को फतह कर लिया। इसके बाद ईरानी इस इलाके पर काबिज हो गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले इस जगह खाना बदोश लोग आबाद थे। 300 कबल मसीह में सिकंदर आजम ने अफगानिस्तान को फतह कर लिया। इसके बाद ये इलाका कई सल्तनतों के ज़ेरे हुकूमत रहा। अफगानिस्तान बिलतरतीब आर्यानियों, यूनानियों, अरबों, तुर्कों, मंगोलों, अंग्रेजों और फिर रूसियों के कब्जे में रहा। इसके बाद ये मुल्क अमेरिका के कब्जे में चला गया। यहाँ के लोग हमेशा इन ताकतों के खिलाफ लड़ते रहे। दोस्तों, पहली सदी ईसवी में अफगानिस्तान यूनानी सल्तनत का हिस्सा बन गया। शहराए रेशम भी इसी दौर में नमूदार हुई। इस शहरा के जरिए हिंदुस्तान, फारस, बुखारा और कई एशियाई मुमालिक तिजारत करते रहे। 5वीं सदी ईसवी में सासानी और फारसी इस खित्ते में दाखिल हो गए। 120 साल तक फारसी इस जगह पर काबिज रहे। 645 ईस्वी में अफगानिस्तान मुसलमानों के कब्जे में चला गया। 870 सदी ईस्वी में सफारियों ने अफगानिस्तान को फतह कर लिया। तारीख में इस फतह को अरबों की फतह का नाम दिया गया, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है क्योंकि उस वक्त इस फतह में कई अकवाम शामिल थी। 10वीं सदी में गजनवी खानदान ने अपनी हुकूमत कायम कर ली। 11वीं सदी में सुल्तान महमूद गजनवी ने बाकी हिंदुस्तान हुक्मरानों को भी शिकस्त दे दी। 1186 में गोरियों ने गजनवी खानदान की हुकूमत को खत्म कर दिया। 1215 में ख्वारज़म शाह ने इस खित्ते को फतह कर लिया। ख्वारज़म शाह के बाद मंगोल इस इलाके में दाखिल हो गए। दोस्तों, चंगेज खान ने हरात, गजनी, काबुल और इस इलाके के तमाम बड़े शहरों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। इन तमाम शहरों को मंगोलों ने खाक का ढेर बना दिया। 13वीं सदी में मंगोलों ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। 14वीं सदी में तैमूर खान ने इस जगह एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी। तैमूर की औलाद में से एक बादशाह ने काबुल शहर को दारुल हुकूमत बनाया। इसके बाद अफगानिस्तान सल्तनत उस्मानिया के कब्जे में चला गया। 17वीं सदी में ये मुल्क कई हिस्सों में तकसीम हो गया। अफगानिस्तान के मशरकी हिस्से पर मुगल और पश्तून काबिज हो गए।
मगरबी हिस्से पर ईरानी जबकि शुमाली हिस्से पर उज़्बक काबिज हो गए। 1709 में मेहरवज खान की क़यादत में ईरान शहर पर पश्तूनों ने कब्जा कर लिया। 1729 में ईरानी बादशाह नादिर शाह ने अफगानों से ईरान को वापस ले लिया। 1747 में नादिर शाह को कत्ल कर दिया गया। बाद में दुरानी शाह ने हुकूमत संभाल ली। दोस्तों 1823 में दुरानी खानदान की हुकूमत का खात्मा हो गया क्योंकि अंग्रेज अफगानिस्तान के कई हिस्सों पर कब्जा कर चुके थे। 1919 में शाह अमानुल्लाह खान ने अंग्रेजों के साथ मुआहिदा किया, जिसके बाद अंग्रेजों ने अफगानिस्तान से अपना कंट्रोल खत्म कर दिया। दोस्तों 18वीं सदी के वस्त में अफगानिस्तान में खाना जंगी शुरू हो गई। 1947 में जब पाकिस्तान अमल में आया तो ज़ाहिर शाह अफगानिस्तान का बादशाह था। ज़ाहिर शाह ने भारत और रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात तो कायम कर लिए, लेकिन पाकिस्तान से ये शख्स बेइंतहा नफरत करता था। उस वक्त हमारा हमसाया अफगानिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। दोस्तों 70 की दिहाई में रूस ने अपनी फौजें अफगानिस्तान में दाखिल कर दी, लेकिन जल्द ही रूसी फौजों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। 1996 में एक मुजाहिद मुल्ला उमर ने अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाल लिया। मुल्ला उमर का दौरे हुकूमत अफगानिस्तान का पुरसकून दौर था। उस शख्स के दौर में इस जगह मनशियात की खरीदो फरोख्त सिर्फ 5% थी, जबकि अब ये शरह 60% से ऊपर है। दोस्तों 9/11 के बाद अमेरिका ने अपनी फौजें अफगानिस्तान में दाखिल कर दी और इस्लामी हुकूमत का खात्मा कर दिया, लेकिन इस मुल्क की जिहादी जमात तालिबान ने अमरीकी फौजों के खिलाफ मुजाहमत जारी रखी। अमरीकी फौज मुसलसल तालिबान के हाथों तबाह होती रही। 2021 में अमरीका ने पाकिस्तान की मदद से तालिबान के साथ एक मुआहिदा करके अपनी फौजें अफगानिस्तान से बाहर निकाल ली। इसके बाद अफगानिस्तान में दोबारा इस्लामी हुकूमत कायम हो गई।